द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इंडिया गठबंधन का कुनबा जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। खबर तो चौंकाने वाली यह भी आई कि एनडीए में जो 38 दल हैं वो सब भी अब टूट के कगार पर हैं और उसमें से कई दल इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश कुमार पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए इंडिया में अधिक से अधिक दलों को शामिल करने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई है उसके बाद कई और दल इंडिया गठबंधन में जुड़ने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे दल हैं जो सीधे तौर पर कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, अब परिदृश्य बदल चुके हैं। ऐसे दलों पर नीतीश कुमार ने निशाना साध रखा है, उन्हें संपर्क में लिया है। निश्चित तौर पर ये सब अब इंडिया के हिस्से में आ जाएंगे। यहां पर एक सवाल था, क्या नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी नेतृत्व करेंगे? यह सवाल जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मैं साफ बता दे रहा हूं, हमारा काम है सभी दलों को जोड़ना, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। जरा यहां आप सुन लीजिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। चर्चा है कि आपको हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब जो पूरी लड़ाई है एनडीए वर्सेस इंडिया की है और इंडिया के भीतर जो पदों को लेकर, चेहरों को लेकर लड़ाई है वो भी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया में और भी दल लगातार जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का यह मानना है कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार होंगे और कांग्रेस के नेतृत्व को हर कोई स्वीकार भी कर रहा है। इस वजह से इंडिया गठबंधन में सहमति बन रही है और नीतीश कुमार ने जो मोर्चा संभाला उसके तहत उन्होंने लक्ष्य तय किया कि जितने भी दल, छोटे छोटे दल हैं जो वोट लेते तो हैं लेकिन जीत तक नहीं पहुंच पाते, यानी वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं, वोट बट जाता है, ऐसा ना हो इसके लिए उन तमाम दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन में आने का न्योता भी दे रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक खबर है जो हमने देखी है एबीपी न्यूज पर। इसमें हेडलाइन में ही लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने अब संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हेडलाइन देखिए, इंडिया अलायंस मीटिंग, क्या इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा कुनबा? नीतीश कुमार ने इन दो बड़े दलों से साधा संपर्क। छोटे दल की तो चर्चा हमेशा से हो रही है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार ने बड़े दलों को भी अपने टारगेट में लिया है और इसमें से दो बड़े दल कौन कौन से हैं वो हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकाली दल यानी शिरोमणि अकाली दल जो है और फिर INLD, अगर इन दो दलों को इंडिया गठबंधन अपने में शामिल करता है तो इसका असर सीधे तौर पर पंजाब और हरियाणा में पड़ने वाला है। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस नहीं है और हरियाणा में इस वक्त भाजपा है लेकिन गठबंधन में है जेजेपी के साथ। हरियाणा में बीजेपी का पलड़ा डगमगाया हुआ है और पंजाब में एकदम से स्थिति बिगड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन में सही से साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर पंजाब में भी इंडिया इस कदर मजबूती से उभर आएगा कि बीजेपी के लिए वहां सांस लेना एकदम से मुश्किल सा हो जाएगा और हरियाणा में हालत तो खराब हो जाएगी अगर ये दल INLD, जिसके लिए नीतीश कुमार बैटिंग कर रहे हैं, वो साथ आ जाए तो। खबर में बताया गया है कि मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार इन दोनों दलों को इंडिया गठबंधन में साथ लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आगामी 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में
पूर्व उप प्रधानमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सुखबीर बादल शामिल होंगे। अब ये जोड़ी देखिए, सुखबीर बादल यानी शिरोमणि अकाली दल, और दूसरी तरफ जो आप नाम देख रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जा रहे हैं किनके यहाँ, चौधरी देवीलाल की जयंती यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के पास। अब यहां से एक रिश्ता मजबूत होगा जो इंडिया को भी मजबूती देगा। दोनों दलों के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आप फैमिली कनेक्शन तो जानते ही होंगे। इस वक्त जो दुष्यंत चौटाला है वो भी उन्हीं परिवार से आते हैं, और पार्टी में फूट पड़ने के कारण दुष्यंत चौटाला इस वक्त अलग है, भाजपा के साथ है, लेकिन जो उनकी पुरानी पार्टी है उसमें अभी भी बहुत दम है। अगर उस पार्टी का साथ इंडिया को मिलता है तो हरियाणा में इंडिया का कुनबा और भी मजबूत हो जाएगा। इस मामले में एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि नीतीश कुमार लगातार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल के संपर्क में हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की ओर से बीएसपी से संपर्क किए जाने की चर्चा का कांग्रेस के उच्च सूत्र खंडन कर रहे हैं, लेकिन समय नजदीक आने दीजिए, मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, क्योंकि जब बुआ और बबुआ एक साथ आ सकते हैं तो दूसरी तरफ इस वक्त तो इंडिया गठबंधन में हर कोई बहुत बड़ा कुनबा है, और इसमें हर दल अगर साथ आ गए, एकजुटता दिखा दी तो देश भर में वोटों का पोलराइजेशन होगा ही नहीं, और जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो बीजेपी के लिए जीतने के रास्ते बहुत हद तक बंद होते चले जाएंगे। एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को यहाँ हो जाएगा। वैसे भी शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करते हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो ये कभी एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई तो इस कानून के खिलाफ इन लोगों ने हल्ला बोल कर दिया और मोदी सरकार से कहा कि इस काले कानून को आप वापस ले लीजिए, लेकिन ये लोग माने नहीं और बाद में शिरोमणि अकाली दल ने भी अपना पाला बदल लिया। इस वक्त वो कहीं किसी के साथ नहीं है, जबकि शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी। इस वक्त सुखबीर बादल अगर आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो पंजाब में उन्हें भी मजबूती मिलेगी, और जो भी दल अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे वो सब एकजुट होंगे तो पंजाब में इंडिया गठबंधन का कुनबा और भी मजबूत हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि ये मोदी सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा सकती है, समय पूर्व लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि यह तैयारी पहले से कर ली जाए, पूरा फॉर्मूला बना लिया जाए कि इंडिया गठबंधन अगर मैदान में उतरे तो एनडीए से मुकाबला कैसे करेगा, कैसे इस गठबंधन को जीत मिले। इसको लेकर नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है, और जब नीतीश कुमार मोर्चा संभालते हैं तो उन्हें सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि उनके सामाजिक इंजीनियरिंग का फायदा इंडिया गठबंधन को बहुत बढ़ चढ़ कर मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।